लड़कियां दो तरह की होती है, एक तुम्हारी जैसी जिसके आते ही घर में उजाला हो जाता है, और दूसरी वो जिसके जाते ही घर में दिवाला हो जाता है। इतनी बुरी है वो? लो, वो तो सोते में क्या जागते में भी रुपयों का सपना देखती है, और उसके माँ बाप को उसका नाम रूप नहीं रुपया रखना चाहिए था। और अगर मुझे मिल जाए ना तो मैं तो सुसरी को खाने के अंदर जहर ही खिला दूं। ऐसी बेकार की बातें नहीं किया करते बंसी। अच्छा बाबा नहीं करते, लेकिन दीदी मेरा भेजा तो काम नहीं करता। अब तुम ही कोई तरकीब सोचो जिससे ये चुड़ैल मेरे साथ की जिंदगी से चलती फिरती हो जाए। ठीक है, आने दो उसे। जय हो। पानी कहाँ है? रूप डार्लिंग, आई लव यू। मेरे मन मंदिर में तुम्हारे ही प्यार का दिया जल रहा है। दिया तुम्हारे दिल में जल रहा है डार्लिंग, आग मेरे दिल में लगी। यहाँ हाथ रख कर देख लो, मैं खुद तुम्हारे प्रेम की आग में जल रही हूँ। जला दिया बेचारी को। यही तो कह रहे थे ये जल रही है, मैंने आग बुझा दी। सुन रहे हो डार्लिंग, कौन है ये? हमारी मेड सर्वेंट। ये टुकर टुकर क्या देख रही हो? चलो अंदर जाके काम करो। बैठो डालो। बैठी मेरे साथ। क्षमा करना क्या किया ये तुमने? मैंने क्या किया साहब, मैं तो कुर्सी लगा रहा था, मैम साहब हवा में बैठ गई। उल्लू का पट्टा, आग खोल कर काम क्या करो। खुलती नहीं साहब, खोलता हूँ। बैठो डालो। आई एम सॉरी डार्लिंग, मैं क्या कह रहा था? दिया जलाने वाली बात कर रहे थे। हाँ, सच्ची मेरे मन मंदिर में तुम्हारे टिकट हाजिर है साहब। अब हमारे सर पे रखोगी, रख दो इसे इधर। जाओ जाके काम करो। लो डालो। तुम्हें टांगे पसंद है या सीना? क्या? मुझे तो चिकन का सीना ज्यादा पसंद है। मर गए, कितने मिर्ची है इसमें। पानी 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 पानी, पीछे पीछे पीछे। मेरा मुंह जला रही है, तो गर्म पानी। ये लीजिए ठंडा पानी। ठंडा पानी। किन जानवरों में आप फंसी हूँ मैं जाती हूँ। नहीं डाले प्लीज, मेरे मन मंदिर में तुम्हारे प्यार का दिया जल रहा है। आग लगे तुम्हारे मन मंदिर को। खबरदार जो मुझसे मिलने की कोशिश की, बस कम प्लीज। अरे सुनिए तो मैम साहब। सूर्य तुम्हारा साक्षी है, इसलिए कल जब सूर्य देर नीचे पर होगा, यानी सुबह ठीक 9 बजे समंदर के किनारे जुहू बीच पर तुम्हारा चाहने वाला तुम्हें मिलेगा, और उसने एक सफेद रंग का ड्रेस पहन रखा होगा, समंदर की झाग जैसा सफेद। अच्छा, देखने में कैसा होगा? वो बहुत ही हैंडसम होगा। तुम उसे देखते ही लट्टू हो जाओगी और वो तुम्हें प्यार करनी पड़ जाएगा। यू। अरे ये क्या कर रही हैं आप? मैं तो तुम्हें बता रही थी कि कल तुम्हारे साथ क्या बीतने वाली है। फिर नहीं बोलना कि शांति बाई तुमने मुझे बताया नहीं कि ये भी होगा। फिर कल मैं पूछूंगी कि ये बात सच थी या झूठ। वही सफेद ड्रेस, समंदर के झाग जैसा। हेलो, मुझे रोमियो कहते हैं, मैं नेवल ऑफिसर। ब्रह्मचारी रमेश योगी की बेटी शांति बाई ने मेरा हाथ देख के बताया था कि मुझे आज जुहू बीच पर मेरा होने वाला पति मिलने वाला है। तो फिर तुम वही हो। आ, गले लग जा। मेरे सपने, मेरे अपने। क्या चाहिए आपको? दूध। दूध? यहाँ आपको ये हलवाई की दुकान लगती है? आप मेरा मतलब नहीं समझी, मुझे दूध की बोतल चाहिए, फीडिंग बोतल। ओह, आइए आइए। ये लीजिए। थैंक यू। कितनी उम्र का बच्चा है? छोटा सा है। आप उसे अपना दूध नहीं पिलाती? हाय राम, कैसी बातें करती हो? वो मेरा बच्चा थोड़ा ही है, मैं तो उसकी गवर्नर्स हूँ। मैं तो अभी बिल्कुल कुंवारी हूँ, 100%। तुम्हारी तरह। तुम भी कुंवारी हो ना? हाँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा, लाओ तुम्हारा हाथ तो दिखाओ, दिखाओ ना। हाय राम, गुरु पे स्वास्तिक, शुक्र पे चक्कर, कितना प्यारा हाथ है। आपको हाथ देखना आता है? हाँ, क्यों नहीं। हाथ देखकर तो तुम्हारे शरीर पे कितने तिल हैं मैं वो तक बता सकती हूँ।
अगर तुम कहो तो बताऊं? नहीं, कोई बात नहीं। आपने राजजोशी रमेश योगी का नाम तो सुना होगा। हाँ, मैं उन्हीं ब्रह्मचारी की बेटी हूँ। सच? आप ब्रह्मचारी जी की बेटी है? देखिए ना, जरा मेरा हाथ तो देखिए, बताइए ना क्या है। हाँ, मैं उषा गार्डन में बच्चे के साथ बैठी हूँ। तुम बाद में आ जाओ, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। जरूर आऊंगी। माफ कीजिएगा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, कहीं चोट तो नहीं लगी? जी नहीं। थैंक यू। कौन थी ये? एक कस्टमर थी सर। तुम जानती हो इसे? नहीं तो। फिर कब आई थी? मुझे क्या मालूम। सर, ये सिगरेट नहीं, मेरी पेंसिल है। हेलो, गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग। क्या बात है भाई? डॉक्टर साहब, इस बेवकूफ ने अपना सर फोड़ दिया। कैसे? सर एक बैल से टक्कर मारी। अभी तक तो यही सुना था कि बैल टक्कर मारता है। जी हाँ। आदमी ने बैल को टक्कर मारी, ये आज पहली दफे सुना है। असल में वो बैल नशे में था, इसीलिए ये उल्टी बात हो गई डॉक्टर साहब। बैल ने नशे में इनको नहीं, सभी को टक्करें मारी मालूम होती हैं। नर्स, गेट मी मर्क्यूरी एंड बैंडेज। प्लीज डॉक्टर। सर, यस, किसी हॉस्पिटल में भी उस ब्लड ग्रुप का खून नहीं है। दैट्स वेरी बैड। तब तो उसका बचना बहुत मुश्किल है। क्या बात है डॉक्टर साहब? एक औरत को खून की बहुत जरूरत है और किसी भी ब्लड बैंक में उसके ब्लड ग्रुप का खून नहीं मिल रहा है। मैं अपना खून जरूर देता डॉक्टर, लेकिन मेरा खून तो पानी हो चुका। मैं तो पहले कई बार अपना खून दे चुका हूँ। मुझे डर है अब की मैंने खून दिया तो खुद बेहोश हो जाऊंगा, फिर आपको मुझे खून देना पड़ेगा। मेरा ब्लड ग्रुप बी है, अगर आपको चाहिए हो तो। नहीं, हमें ग्रुप ABRH नेगेटिव चाहिए। ABRH नेगेटिव? दैट्स माय ब्लड ग्रुप। चाहिए तो मेरा खून ले लीजिए। दैट्स वंडरफुल। नर्स, इनका 300 cc खून ले लो और तुम जाकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन का फौरन इंतजाम करो। हरी अप, हरी अप। व्हाट अ रिलीफ। फॉलो मी प्लीज। हमारा शिप बस कुछ दिन ही यहाँ रुकेगा। अगर ये दिन तुम्हारे साथ गुजार सकूं तो जिंदगी सुधर जाएगी मेरी। अब ड्यूटी कब ऑफ होती है? शट अप, लेट जाओ। अकेला? लेटो। जरा टांगे उठाना प्लीज। अच्छा, ये आप खून कहाँ से लेंगी? दिल से, जिगर से कि होंठों से? लेटो। हाथ दो। हाथ भी दिया, जुबान भी दी, दिल भी दिया। अब हाथ छोड़ना नहीं, जुबान से फिरना नहीं, दिल तोड़ना नहीं। डॉक्टर, शराब पी रखी है क्या? शराब तो मैं सिर्फ खूबसूरत लड़कियों की आंखों से पीता। चुप रहो। तुम थोड़ी देर यूं लेटे रहो, मैं कॉफी भिजवा देती हूँ। कॉफी के बजाय जहर ही भिजवा देना। जहर? हाँ डॉक्टर साहब, मैं नर्स से पूछ रहा था कि खुला रहने से कहीं जहर तो नहीं चढ़ जाएगा? ओह नो नो नो, डोंट वरी। अच्छा चलिए, एक नजर उस औरत को देख लीजिए जिसे आपने खून दिया। आपकी वजह से आज उस बेचारी की जान बच गई, वरना मैं तो मायूस हो चुका था। चलिए डॉक्टर साहब। ठीक है, पहले आप चलिए। आइए। खुशी है मैं इस बेचारी के काम आ सका। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे इजाजत दीजिए। बाय, थैंक यू वंस अगेन। क्या ख्याल है स्वीटहार्ट? मैं स्वीटहार्ट नहीं हूँ, सिस्टर का सिस्टर। हाँ, सिस्टर तो मेरी वो है जिसे मैंने खून दिया है। तुम्हारे साथ तो दिल का रिश्ता हो रहा है। ड्यूटी के बाद कब मिलोगे? गेट लॉस्ट। शट अप। मैं अपने बच्चे से अलग नहीं रह सकती। इतनी नन्ही सी जान को भी कोई माँ अपने से जुदा कर सकती है? पापा, मेरे बच्चे को मत ले जाइए। रो नहीं बेटी, हम सब ने बहुत सोच समझ के ये तरकीब निकाली है कि तुम्हारा बच्चा 12 फरवरी तक अनुराधा के साथ
बैरिस्टर साहब की बहन के यहाँ गए। यहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो रंजीत को किसी तरह का शक नहीं होगा। रंजीत से बचने के लिए हम पुलिस की सहायता क्यों नहीं ले सकते? ये मत भूलो बेटे कि रंजीत सिंह नाग से भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए किसी तरह 12 फरवरी तक इस बच्चे को उसकी निगाहों से छुपा के रखना होगा। हाँ, जब यह बच्चा कानूनी तौर पर राजा साहब की दौलत का वारिस करार दे दिया जाएगा फिर कोई खतरा नहीं। अनुराधा, तब तक कागजी तौर पर बच्चे की मां तुम ही रहोगी। मैं समझ गई हूँ दीदी, मैं कसम खा के कहती हूँ ये राज कभी किसी पे जाहिर नहीं करूंगी और तुम्हारे बच्चे पे आंच नहीं आने दूंगी, चाहे मेरी ही जान चली जाए। मुझे पूरा विश्वास है तुम पर अनु, लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? मैं भागिन अपने पति को खो बैठी और अब मेरा बच्चा मुझसे जुदा किया जा रहा है। हिम्मत से काम लो बेटी, और अब अनुराधा को ये बच्चा ले जाने दो। इसको प्यार से रखना अनु। तुम बेफिक्र रह दीदी। ये रही फलों की टोकरी, तुम इसे इसमें यहाँ छिपा कर ले जाना ताकि रंजीत सिंह की नजर न पड़े। मैं इस बच्चे को नींद की दवा दे देता हूँ, 3-4 घंटे तक सोता रहेगा। और ये रहा पाइप जिससे सांस आता जाता रहेगा। जैसे ही तुम वहां पहुंचो तार दे देना। तार मुझे देना, लाला जी को नहीं। हमें पूरी राजदारी बरतनी होगी और फिर लाला जी को मैं खबर कर दूंगा। लेकिन अगर रंजीत ने दीदी के जाने से पहले यहाँ आके पता लगाने की कोशिश की तो? भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर रंजीत सिंह यहाँ आ भी गया तो हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ मेरे साथ है और फिर मैं खुद उसे यह कहकर टाल दूंगा कि गायत्री देवी के यहाँ मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। अच्छा, गुड लक। ड्राइवर तेज चलाओ। और तेज। आइए आइए। ये पपीता कैसे दिया? 2 रुपए। अरे ये क्या? मेम साहब पपीता तो लेते जाइए। आइए साहब आइए, क्या चाहिए? क्या बात है रंजीत सिंह जी? कुछ नहीं, बहुत दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी, आज अचानक मिल गई तो मैंने सोचा हेलो कर लूं। कहाँ से आ रही हो? हॉस्पिटल से? हाँ। गायत्री देवी से मिलने गई थी। ये फल लेकर गई थी, वापस क्यों ले आई? दीदी को मुबारकबाद देने गई थी। वहां जाके बुरी खबर मिली कि उनके मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। ओफ 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 ओफ, ये तो वाकई बहुत बुरी खबर है। मैं अभी उनके शोक में शामिल होने जाता हूँ। ओफ ओ। चलो ड्राइवर जल्दी चलो। चलो 5 रुपया, चलो। यहाँ एक टोकरी थी, वो कहाँ गई? वो तो बिक गई मेम साहब। कौन ले गया? वो देखिए, वो सेलर लोग ले गए। मेम साहब आपके लिए पपीता रखा है।
सॉरी मैडम, आप ऊपर नहीं जा सकती। मेरा उस ऑफिसर से मिलना बहुत जरूरी है। अगर उस ऑफिसर को मिलना, मुंबई जाकर मिलिए। 3 दिन के बाद ये जहाज मुंबई पहुंचेगा। प्लीज। नहीं, आप नहीं जा सकते। प्लीज, आई एम सॉरी।